सोशल मीडिया पर आजकल ब्रह्मा कुमारीज को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ्याएं फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। तो उन्हीं नेगेटिविटीज़ की सत्यता जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ गॉडली स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी, जिनसे आज हम इन नेगेटिविटीज़ की क्या सत्यता है वो जानेंगे। संत जी, आपका गॉडली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी हमारी ओर से बहुत बहुत सादर अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार हो। संत जी, आप ये बताइए कि जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, ये कहते हैं कि जो युग चल रहा है ये एक संगम युग है, यानी कि सतयुग और कलयुग के बीच का युग। तो ये कहते हैं कि अब इसके बाद सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये लोग बच जाएंगे और जो सृष्टि का अब नया सृजन होगा, ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सत्य है। भविष्य पुराण में भी प्रलय का वर्णन है, विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन है, तो भविष्य पुराण में भी कलयुग का वर्णन है। उस वर्णन में यह आता है कि मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्ष तक रह जाएगी। 8 से 9 साल की कन्या रजस्वला हो जाएगी, 11 साल में उसकी शादी हो जाएगी, 12 या 13 साल में उसके बच्चे का जन्म हो जाएगा और 20 से 30 साल तक आयु रहेगी। कन्याएं अपने बालों की ओर ज्यादा ध्यान देंगी, श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान देंगी। समय आपके सामने आ ही रहा है, आप देखते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भरमार है और सारे एडवर्टीजमेंट टीवी पे भरे पड़े हैं, उसी के भरे पड़े हैं। यही है, नारी को सौंदर्य की, नारी को बना दिया इन्होंने कि ये देखिए उसका सौंदर्य दिखाएंगे तभी माल बिकेगा, प्रोडक्ट मार्केट में भी अगर आप जाएं तो सबसे ज्यादा फीमेल्स प्रोडक्ट्स की ही शॉप्स होती हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि जाति, धर्म, वर्ण संकरता ये सारी खत्म हो जाएगी। बहन भाई का रिश्ता कलंकित हो जाएगा, बाप और बेटी का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे आजकल आ रहा है, नॉर्मली हो रहा है ये सब। पहले जन्म कुंडली बनती थी 120 वर्ष की। हाँ जी। और आजकल आप देखिए कि 120 साल जीता कौन है? कोई भी नहीं जीता। आयु कितनी रह गई? एवरेज आयु 60 से 65 वर्ष तक। और छोटे छोटे बच्चों को आजकल किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं लोग। तो वाकई में ये आयु घटती चली जा रही है। उससे पहले आयु हुआ करती थी 400 वर्ष। हाँ जी। घटते घटते 120 की कुंडली बननी शुरू हुई और आज भी 120 वर्ष की कुंडली बनाते हैं, लेकिन जीते 60 से 65 साल ही जी। इसका मतलब कलयुग का तीसरा चरण चौथे चरण में जा रहा है। हर चीज के 4 चरण होते हैं ना, ये चौथे चरण में जा रहा है, तो इसे संगम युग का नाम दिया गया। ये संगम युग है। कलयुग से सतयुग की ओर जाना, नई सृष्टि का निर्माण हुआ वैसे ही है जैसे एक पेड़ है, पतझड़ में उसके पत्ते पुराने झड़ गए, पुराने पत्ते सारे झड़ गए। वसंत आएगी तो नए पत्ते आएंगे ना। तो पतझड़ को आप मानिए कलयुग और वसंत को मानिए आप सतयुग, नए पत्ते आएंगे। ये सृष्टि खत्म होगी। बाबा ने जब साक्षात्कार किया था तो उन्होंने देखा था कि बम गिर रहे हैं ऊपर से, अग्नि बरस रही है, जल प्रलय हो रही है, लोग आपस में मारकाट कर रहे हैं। साक्षात्कार किया उन्होंने, वो हालत अभी भी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, आपस में युद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। तीसरी तरफ देखें तो इजराइल और पैलेस्टीन, हमास वगैरह का युद्ध हो रहा है और गाजा पट्टी को पूरा मलियामेट हो गया है। अभी अभी जो बाढ़ आई, चीन में ही करीबन 1.5 लाख लोग मर गया है। हमारे यहाँ देखिए कितनी बाढ़ जबरदस्त आ रही है। तो इस समय ये सृष्टि का विनाश नहीं तो और क्या है, प्रलय नहीं तो और क्या है। मतलब विनाश शुरू हो चुका है। यानी तीसरे और चौथे चरण में, हम चौथे चरण में चले गए कलयुग के। तो इसे संगम युग का नाम दिया तो कोई गलत नहीं है, संगम युग का नाम है। आखिर जाएगी सृष्टि। हमारे पास इतिहास कहाँ का मिलता है? 4000 वर्ष से ऊपर का इतिहास ही नहीं मिलता हमारे पास। इतिहास कहाँ है हमारे पास? आज सन क्या चल रहा है? 2025 से 1000 साल पहले पीछे चले जाओ, बिफोर क्राइस्ट। पीछे का इतिहास कहाँ है हमारे पास? नहीं है ना। तो इसका मतलब हर 5000 साल के बाद प्रलय होती है, जो कि कैलकुलेशन की गई है, तो 5256 वर्ष आता है। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने 100 साखी में ये बात लिखी कि आने वाले समय में प्रलय होगी।
प्रलय, उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो 2032 से 2046 के बीच का समय बैठता है। उन्होंने लिखा ईस मूस सब जाएंगे, है ना। साथ में उनकी जो भविष्यवाणियाँ सच भी साबित हुई, है ना? कि फौजां चढ़े हरमंदर में, तो हरमंदर में 1984 में आपको पता है फौजें चढ़ी थी, गई थी। एक खालसा प्रकट हुए तो वो भिंडा वाले प्रकट हुए थे। ये सारी भविष्यवाणियां सच होती चली जा रही हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, भविष्य मालिका में लिखा है, बाबा वेंगा भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। नासरे दमुस की भविष्यवाणियां हैं। ये सारी की सारी भविष्यवाणियां क्या कहती हैं कि अब विनाश होने वाला है। बाबा ने वो पहले देख लिया, दादा लेखराज जी ने वो पहले देख लिया। उसके बाद उनको भगवान का साक्षात्कार भी हुआ, चतुर्भुजी साक्षात्कार भी उनको हुआ। उसके बाद से उन्होंने नई सृष्टि का निर्माण शुरू किया है। तो सतयुग आएगा, लोग मरेंगे, जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। यहां तक भी लिखा है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 20-20 कोस पे कहीं एक दिया जलेगा, यानी दूर दूर कोई घर होगा। तो आना तो है ही, संगम युग में हम हैं ही हैं, कुछ सालों की बात है। आपकी बातें सुनकर तो मुझे अभी से ही बहुत डर लगने लगा है कि सृष्टि का विनाश होने वाला है। संत जी, ब्रह्मा कुमारीज के ना 140 देशों में 9000 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं, और अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत ही लैविश बने हुए हैं, बहुत ही भव्य रूप से इन्होंने निर्माण किया है। और जाहिर है जब इतना सुंदर आप कोई चीज़ बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो धन भी की भी आवश्यकता होती है। तो इनके पास धन कहाँ से आता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने कि इनके पास धन कहाँ से आता है। मनीषा जी, लविशता के लिए यानी भव्यता के लिए धन चाहिए, ऐश्वर्य के लिए धन चाहिए। इनके साथ 60,000 भाई बहन तो समर्पित हैं, ना वो कमाते हैं। हाँ, आपने बताया कि अच्छा, बिना ये किसी की रसीद नहीं काटते, बिल्कुल, किसी से चंदा नहीं मांगते, तो इनके पास धन कहाँ से आता है? अब मैं आपको बताता हूँ, इनके साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। एक परिवार अगर 10-10 रुपए भी डाले, शिव बाबा की भंडारी बनाई हुई है, भंडारी में डाल देते हैं, और डाले तो करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही अमीर लोग हैं जुड़े हुए, जिनके पास अकूत धन संपदा है। वो सारी की सारी धन संपदा अपनी स्वेच्छा से यहाँ देते हैं। एक भाई है, उसकी पेन की फैक्ट्री है, जितने भी आपको पेन यहाँ मिले होंगे, डायरी पेन मिले होंगे, वो वही देता है, अपने पास से देता है। कोई भाई ट्रक के ट्रक चीनी भर के भेज देता है, जिसकी चीनी मिल है। अच्छा, कोई चादरें भेज देता है। तो मैं तो समझता हूँ कि धन की तो यहाँ वैसे कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर भव्यता है तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे, बहुत ही तर्कपूर्ण आपने जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ काफ़ी लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। अच्छा संत जी, एक चीज़ और पूछनी है मुझे आपसे कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज है, ये संस्था तो जो है इंडिया की नहीं है, ये पाकिस्तान से आई हुई है, और इन पर हमेशा ये आरोप लगा है और काफ़ी पहले से भी आरोप लगता आया है कि ये एक इंडिया को बर्बाद करने की एक किसी की साजिश है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि इन लोगों में तो शादी भी नहीं करते, तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब लोग शादी नहीं करेंगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, और ये लोग मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्हीं का कुछ इन्होंने यहाँ पे लोगों को भ्रमित करने के एक जाल फैलाया हुआ है। और आपने इनकी मुरली भी सुनी होगी जिसमें ये उर्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वजह है कि ये उर्दू का इस्तेमाल करते हैं? मनीषा जी, भारतवर्ष पहले कितना बड़ा था? काफ़ी बड़ा था। अफगानिस्तान, गांधार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, भूटान, सब क्या पहले थे? बृहत भारतवर्ष था ना, संयुक्त था ना भारतवर्ष। हाँ। उस समय जब बाबा का जन्म हुआ, लेखराज जी का दादा का, तो कहाँ हुआ? कराची, सिंध में, जो आज पाकिस्तान में चला गया 1947 के बाद। 1947 के बाद पहले किसका भाग था? वो भारतवर्ष का भाग था ना। तो इसका मतलब वो भारतवर्ष में पैदा हुए। भारतवर्ष में पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए? क्योंकि ये भूमि देवताओं की भूमि है, यहां वो आए। अब आप और देखें, आप कहते हैं कि वो कुछ लोगों का आरोप है कि वो पाकिस्तानी है या उर्दू के शब्द। सिंध, कराची में कौन सी भाषा बोली जाती थी उस समय? उर्दू बोली जाती थी ना जी, है ना। तो आदमी जहां पैदा हुआ है वहीं की भाषा तो बोलेगा, वहीं की भाषा बोल के दूसरों को समझाएगा। अब मान लीजिए कि भगवान को अवतरित होना है यहाँ पे, और वो अवतरित हो जाए एक भैंस के रूप में, या घोड़े के रूप में, या हाथी के रूप में, तो हाथी, घोड़े और वही तो उनकी भाषा समझेंगे। अगर उसे इंसानों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना है, तो उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा जी। और जहां जन्म लेगा वहां के मनुष्यों को उसकी भाषा में ही उसको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल।
अब अफ्रीकी भाषा में तो समझा नहीं सकते थे वो उनको, या चाइनीज भाषा में नहीं समझा सकते थे, जापानीज में नहीं समझा सकते थे, जर्मन की भाषा में नहीं समझा सकते थे। कौन सी भाषा थी उस समय प्रचलित? वो भाषा थी उर्दू प्रचलित थी। तो बाबा ने उन्हीं की भाषा में उनको समझाया। उस समय वो भारतवर्ष का भाग था। इसका मतलब पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तानी नहीं है या मुसलमान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि वो शादी क्यों नहीं करते। सनातन धर्म में भी तो बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो जंगलों में चले जाते हैं, वो नहीं करते शादी। बहुत है। जितने हमारे मठ हैं या अखाड़े हैं, उनमें से भी बहुत से सन्यासी ऐसे हैं जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो फिर तो ये आरोप उन पर भी बनता है कि वो भारत की जनसंख्या कम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। 60,000 भाई बहनों ने अगर शादी नहीं किया या ब्रह्मचर्य का जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो तो लोगों को गुणों के खान बना रहे हैं, उनके अंदर सच्चरित्र का बीज बो रहे हैं। ऐसा नहीं है। इससे जनता कम नहीं होगी। विरोधी नहीं है वो हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। संत जी, ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, जो बहनें हैं, ये भगवान शिव से शादी कर लेती हैं, ऐसा क्यों? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मीरा को आपने देखा होगा, धन्ना जाट को देखा होगा, राधा को देखा होगा, राधा के प्रेम को देखा होगा। अब एक मान लीजिए कोई थानेदार है, उसके पीछे उसके बड़े अधिकारी हैं, उसके पीछे पूरा शासन है, पूरा शासन तंत्र उसके पीछे है, तो उसकी पावर देखिए, उसकी अकड़ देखिए। और उनसे ऊपर भी एक सर्वोच्च सत्ता है। कौन सी सत्ता है वो? भगवान की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पास 100 रुपए के नोटों की गड्डियां हैं, पूरी भरी हुई, शरीर खाओ उसने जेबों में भर रखा है। आगे उसे देखा कि 500-500 के नोट पड़े हैं, वो क्या करेगा? 100 के नोट छोड़ देगा, 500-500 के उठा लेगा। आगे जाए, चांदी पड़ी मिले तो 500 के नोटों को फेंक देगा, चांदी को उठा लेगा। आगे जाए, सोना मिल जाए तो चांदी अपने आप छूट जाती है, सोना ले लेता है वो। आगे चला जाए, हीरे मिल जाए तो वो हीरो को उठा लेता है, सोने को छोड़ देता है। और अगर हीरो से भी ज्यादा कीमती चीज कोई मिल जाए तो वो हीरो को भी छोड़ देगा। तो हीरो को भी छोड़ देगा ना। भगवान बुद्ध, गौतम राजा के पुत्र थे, महावीर राजा के पुत्र थे। इन्होंने, इनके पास दासियां थी, नौकर चाकर, महल, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि इससे कीमती चीजों ने मिली, ईश्वर की प्राप्ति। दादा लेखराज भी हीरो के व्यापारी थे। उन्हें हीरो से भी ज्यादा कोई अच्छी चीज मिली, तब उन्होंने हीरो को भी छोड़ दिया। ठीक है। वो चीज क्या मिली? मन की शांति, आनंद की अनुभूतियां, भगवान शिव का साथ। इसलिए भगवान शिव का साथ पाने के लिए ब्रह्मा कुमारी शादी करती हैं। तो किससे करती हैं? भगवान शिव से करती हैं। वो अपना हाथ भगवान शिव के हाथ में दे देती हैं। वहां से ताकत मिलती है, वहां से उनको शक्ति मिलती है एक मुकाबला करने की। हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के वातावरण में वो जी सकती हैं। कठिन से कठिन कठिनाई को झेल जाती हैं वो, और उन्होंने झेली। आप जीवनी पढ़ के देखें, सिंध कराची से यहां माउंट आबू तक आने का सफर आप देखें तो उन्होंने कितनी तकलीफें झेली हैं। इवन भिक्षा तक मांगनी पड़ी, लेकिन भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सर्वोच्च हैं, ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। तो उनका साथ कैसे छोड़ा जा सकता है? जिसने उनका साथ पकड़ लिया तो फिर छोटे मोटे साथ की क्या जरूरत है? ठीक है ना बहन? तो इसलिए वो भगवान शिव से शादी करती हैं और उसको पति मानती हैं। पति माने होता है मालिक, जैसे करोड़पति, लखपति, सेनापति, प्रजापति, ये यानी सेना का मालिक, करोड़ों रुपए का मालिक, लाखों का मालिक, इस तरह से। तो पति मीन्स मालिक। तो मालिक कौन? भगवान शिव। उसका सहारा लेती हैं, उसे पकड़ती हैं और एक आनंदमय जीवन जीती हैं। संत जी, जो लड़कियां इनकी संस्था से जुड़ती हैं तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा आरोप भी है कि ये उनका नाम बदल देते हैं, आस्था के साथ साथ उनका नाम तक बदल डालते हैं। क्या ये सत्य है? देखिए, पहले ये होता था। पहले जब किसी की शादी होके आती थी तो लड़की का नाम जो मायके में होता था, वो शादी के बाद ससुराल वाले उसका नाम बदल देते थे। ऐसा होता था पहले। आज भी कई जगह पे स्थानों पे होता है जी।
लेकिन अब तो जितनी भी बहनें हमें यहाँ दिखाई देती हैं, ज्योति बहन जो पहले थी वो आज भी ज्योति है, शिखा बहन, राखी बहन, आप जिन भी बहनों से मिलेंगे, रानी बहन, कमला बहन, कोमल बहन, सारी की सारी जो नाम पहले थे वो आज भी हैं। पहले ऐसा होता था जब वो सिंध कराची में पुराने ज़माने की बात है। अब समय के साथ साथ अब ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अब जो बहनों का नाम है उसी के साथ जी लगा दिया जाता है, आगे लगा जाते हैं ब्रह्मा कुमारी राखी बहन, ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन जी, राजयोगिनी तपस्विनी, ये शब्द लगाए जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये नाम बदलने की बात। संत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने प्रेम पूर्वक, इतने तर्कपूर्ण आपने जो ये मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, और गॉडली स्टूडियो में आपने हमें बुलाया। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आपने संत जी को सुना, आपने उनके तर्कपूर्ण उत्तर सुने और आपके मन की शंका भी दूर हुई होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो आप ब्रह्मा कुमारीज़ के, आपके आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर हैं, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। ओम शांति।